सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा के माननीय न्यायाधीश एवं बिल्डिंग कमेटी के अध्यक्ष पंकज जैन बावल पहुंचे। बावल बार का निरीक्षण करने के उपरांत वे उस स्थान पर पहुंचे जहां बावल के वकीलों के लिए नए चैम्बरों का निर्माण होना है। बावल बार के प्रधान प्रीतम सिंह ढिल्लो व उनकी टीम ने उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। माननीय न्यायाधीश ने हवन यज्ञ में भाग लिया, तत्पश्चात चैम्बरों के फाउंडेशन का शिलान्यास किया। उनके साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह वाधवा और जिला उपायुक्त अभिषेक कुमार मीणा भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर रेवाड़ी एवं बावल कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की गरिमामयी उपस्थिति रही। प्रधान प्रीतम सिंह ढिल्लो ने माननीय जस्टिस पंकज जैन का आभार जताते हुए कहा कि हमने वकीलों के चैम्बरों के लिए एक बार निवेदन करते ही जस्टिस पंकज जैन ने हमारे 346 चैम्बरों की मंजूरी प्रदान कर दी, बल्कि आज उसका शिलान्यास भी कर दिया। बावल की समस्त बार आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करती है। जस्टिस पंकज जैन ने अपने संबोधन में कहा कि चैम्बर एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि वकीलों के लिए एक सुविधा है जहां वे बैठकर अपने कार्य को ठीक ढंग से कर सकें। साथ ही उन्होंने बावल बार को हिदायत दी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार पात्र अधिवक्ता को ही चैम्बर अलॉट किए जाएं। जिन अधिवक्ताओं ने बावल बार में चैम्बरों के लिए आवेदन किया है उनकी सूची कोर्ट परिसर में डिस्प्ले की जाए। जिन अधिवक्ताओं के आवेदन किसी भी कारण से निरस्त किए गए हों उनकी सूची भी कोर्ट परिसर में डिस्प्ले की जाए। इस अवसर पर कार्यक्रम के अंत में बावल बार की ओर से आए जस्टिस पंकज जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह वाधवा एवं जिला उपायुक्त अभिषेक कुमार मीणा को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, आपका यहाँ आने पर मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लॉर्डशिप, आपके पास समय का सच में ही अभाव है, गलती हमारी है, विलम्ब हो गया, थोड़ा सा हवन के कारण विलम्ब हो गया था सर। तो मैं लॉर्डशिप के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जब हमने पिछले साल, आप सभी इससे अवगत हैं कि पिछले साल जब यहाँ कोर्ट का जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था तो उसके साथ साथ ही हमें चैम्बर की लैंड भी ईयरमार्क करके दी गई थी और अप्रैल में ही लॉर्डशिप ने सेशन डिवीजन रेवाड़ी को संभाल लिया था। जब हम पहली बार लॉर्डशिप से मिले तो हमने रिक्वेस्ट की कि लॉर्डशिप, हम वकीलों के लिए चैम्बर बनाना चाहते हैं। लॉर्डशिप ने तुरंत पहली मुलाकात में, पहली ही बात में एक प्यारी सी मुस्कान हमारे सामने दी और कहा कि बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप एप्लीकेशन लेके आइए, कितनी आपने चैम्बर बनाने हैं। तो हमने एप्लीकेशन ली तो 490 एप्लीकेशन आई थी हमारे पास उस समय। हमने ऑफिस बिल्डर ने सोचा कि इसके हिसाब से तो 245 चैम्बर ही बन पाएंगे, कुछ 100 के लगभग हमने ड्राइंग फालतू बनाई। हमने 346 लोअर चैम्बर्स की ड्राइंग लॉर्डशिप के सामने, पहले हमने चीफ आर्किटेक्ट को पेश की। लॉर्डशिप के सामने जैसे हमने बात रखी, हम तो ये सोच रहे थे कि 150 कम हो जाएंगे, लेकिन लॉर्डशिप ने हमारी ड्राइंग 346 चैम्बरों की पूरी पास करवाई। और यही नहीं, हमारी ड्राइंग में अनुमति 486 चैम्बरों की बनी हुई है। आगे भविष्य में भी हम 2 मंजिल चैम्बर की और बना सकते हैं। पहले तो मैं माफी चाहूंगा प्रधान जी, आपको हवन से उठवाया मैंने। देखिए, जहां तक काम करवाने वाली बात है, आप बार बार मुझे इस बात का श्रेय दे रहे हैं, इसमें मुझे श्रेय देने की कोई जरूरत नहीं है। अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल आप मानकर चलिए कि
we are committed to give all infrastructural facilities to the bar. जो उनका हक बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो चैम्बर्स हो या और भी कोई भी सुविधाएं हो, तो सरकार भी और जुडिशरी भी वी आर कमिटेड टू फैसिलिटेट दैट। तो इसमें मेरा ना तो कोई योगदान है। आपका एजेंडा यहां से आपकी अर्जी गई, आपकी अर्जी एजेंडा में लगी और बिल्डिंग कमेटी ने उसे पास किया। मैं फिर वही दोहराऊंगा जो शायद आप उस समय हवन पे बैठे थे, ये चैम्बर्स की अलॉटमेंट जो है, इसका आपको सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी लॉयर्स हैं और जितने भी बार्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि चैम्बर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कि चैम्बर एक सुविधा दी जाती है लॉयर्स को कि वो अपने पेशे को ठीक तरह से उसका निर्वहन कर सके। और जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम में, क्योंकि यू पीपल आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, तो आपके पास भी एक अच्छी जगह है बैठ के काम करने के लिए कोर्ट प्रीमिसेस में होनी चाहिए। तो इसलिए इसकी अलॉटमेंट में पूरी आप ट्रांसपेरेंसी बरतिए। जितनी आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं, उन एप्लीकेशंस की एक लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स के नाम से कोर्ट प्रीमिसेस में डिस्प्ले कीजिए। और फिर जो एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर रहे हैं आप फॉर XYZ रीजन, जो एप्लीकेशंस रिजेक्टेड हैं उनकी भी एक लिस्ट, उनकी भी एक सूची आपको डिस्प्ले करनी चाहिए। तीसरी बात, अलॉटमेंट ऑफ चैम्बर जो है उसकी गाइडलाइंस ऑल ओवर स्टेट ऑफ हरियाणा के लिए हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित है। जो एप्लीकेंट, जो लॉयर उस गाइडलाइंस में फुली एलिजिबल है, चैम्बर उन्हीं को मिलेगा। जो उसमें एलिजिबल नहीं है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर चैम्बर, तो उनको चैम्बर नहीं अलॉट। आज एक डेलीगेशन मेरे से रेवाड़ी में भी मिला था। उनकी एक दो शिकायतें जो मुझे जेन्युइन लगी, वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं और आपको एडवाइस भी करूंगा। उनकी सबसे पहली एक ये शिकायत थी कि आज तक लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स आपने डिस्प्ले नहीं की। आप वो लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स जरूर डिस्प्ले कीजिए। दूसरी, इन प्रिंसिपल वो मेरे साथ एग्री किए इस बात से कि जी अगर अंडर द गाइडलाइंस जो हाई कोर्ट ने इशू की हैं वो एलिजिबल नहीं है चैम्बर के लिए, तो डेफिनेटली दे डोंट हैव राइट। और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया डेफिनेटली उनको हर हक है कि वो अपना लीगल रिकोर्स अगर लेना चाहें तो ले। और फिर एक बार मैं हाई कोर्ट की भी, जुडिशरी की और स्टेट की भी, डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे हैं, एग्जीक्यूटिव की भी, इस कमिटमेंट को दोहराता हूं कि एडवोकेट्स की कोई भी अगर परेशानी, रिजॉल्व दैट, वी हैव टू प्रोवाइड सॉल्यूशन। धन्यवाद। Thank you. इधर इधर. Thank you.